आज डॉक्टर साहब इसके बारे में बताएंगे। आज विश्व अर्थराइटिस दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। वैसे हिंदी में इसे गठिया दिवस बोला जाता है। गठिया और अर्थराइटिस में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन मुख्य विषय पर आता हूँ। आज का हर दिन का अपना एक विषय होता है। आज का विषय है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। This year 2024, the World Arthritis Day theme is Informed Choice, Better Outcomes. सूचित विकल्प बेहतर परिणाम। बेहतर परिणामों के लिए चिकित्सकों से, जो उसके हेल्थ एक्सपर्ट है, उससे हमें संवाद करना होगा। हेल्थ जो स्वास्थ्य विशेषज्ञ है, संबंधित जो विशेषज्ञ है, उसको हम बताएंगे नहीं, कोई सूचना नहीं करेंगे, अपने रोग के बारे में सूचित नहीं करेंगे, तो बेहतर परिणाम नहीं है। और इस सबको होता है। अब क्यों होता, किनको उनको होता है, तो मुख्य चीज बता रहा हूं कि आबो, हमारे यहाँ एक भाषा बोली जाती है हरदोई, आबो। आस मतलब है आनुवांशिक, बास मतलब है वजन, और उस मतलब है उम्र। अगर आनुवांशिक पहले माता पिता को था तो जेनेटिक प्रॉब्लम आएगी, और वजन अगर अधिक है, वैसे उम्र लेते वजन लिए, वजन आज का 30-35 में अगर वजन बढ़ गया तो उनको प्रॉब्लम 30-35 में ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो रही है, नी पेन वगैरह शुरू हो जाते हैं। और उम्र जब बढ़ेगी तो सबको जरावस्था होती है। जो बहुत ज्यादा नियम संयम करे बच जाए तो बच जाए, नहीं बचना मुश्किल होता है। ये हुए इसके अलावा और भी बैठने का काम है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, अकड़न जकड़न बढ़ेगी। इसलिए बीच में कहा गया बीच में उठना चाहिए आदमी को। ज्यादा लंबी सिटिंग किसी के लिए नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी लंबी सिटिंग नहीं है, अत्यासन मना किया गया है। तो ये हुए कारण। लक्षण क्या है, दो चीजें इसमें आएंगी, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो हमारे टिश्यूज हैं, कार्टिलेज हैं, इनका जनरेटिव, उनके वहां पर क्षरण होने लगता है, घिस जाते हैं तो हड्डियां, ये घिस गए तो हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं, ज्वाइंट रगड़ेंगे दर्द होगा। और रिमेटॉइड अर्थराइटिस में होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जो हमारी इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, भ्रमवश भूल में अपने ही शरीर को खाने लगती है, तो उसमें ये रियोमेटिक प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। छोटे छोटे ज्वाइंट्स होते हैं, इनमें समय कहीं देखा होगा, हड्डियां मुड़ने तक लगती हैं। तो इनके सबके लिए कि, और ये साइकोसोमेटिक भी है। साइकोसोमेटिक्स मतलब है मनोदैहिक रोग, इसको कहा गया है। मन और देह का अटूट संबंध है। मन पर भी बहुत बड़ी चल रहा है, 2 दिन से मैं इस पर काम कर रहा हूं। मन मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे, बंधन और मोक्ष का कारण कहा गया मन को। लेकिन आजकल मन से बीमारियां हो रही हैं। मन अशांत है, मन तनावग्रस्त है, मन अवसादित है, तो ये समस्या होगी। अगर हो गई है तो फिर से उसको वहीं पर जाना पड़ेगा। एक वे सिम्टम्स इसमें ऐसे आएंगे, दर्द होगा, सूजन होगी, बैठे हैं तो दर्द नहीं है, चलने में दर्द हो रहा है। रिमेटॉइड अर्थराइटिस में परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जाड़े के दिनों में स्टिफनेस बढ़ेगी, जकड़न अकड़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आदमी को चलना फिरना, मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। ये बड़ा विषय है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके दर्द न हुआ हो। किसी ने कोई चोट लग गई, कहीं कुछ खैंच हो गई, कहीं कुछ हो गया, तब हो गया, और 50 साल के बाद में सबको ही प्रॉब्लम होती ही होती है। करना क्या है, अब इसमें आएगी डाइट से बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं। एक तो अगर समस्या वैसी है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो जेनेटिक प्रॉब्लम है और लाइफ स्टाइल भी गलत है, तो उसको कोई नहीं बचा सकता, तो अत्यधिक सावधान हो जाए। बाकी तो हम सब लोगों को सावधान होना चाहिए कि हम लोग इससे बचे हुए हैं। ये है जागरूकता कि हम बचे रहें, होने न दें। और जिनको हो गया है उनको ठीक नहीं किया जा सकता, उनको आराम दी जा सकती है, तो हम बचे रह सकते हैं। बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली चीज है कि वजन न बढ़ने दें, और साथ साथ में डाइट ऐसी लें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हों। जो हमारी फ्री रेडिकल्स हैं, जो ज्यादा व्यायाम करते हैं, 2-2, 3-3 घंटे व्यायाम करते हैं, गोविंद जैसे लोग, ये व्यायाम करते हैं, फ्री रेडिकल्स कोई नहीं नियंत्रित कर पाएगा। व्यायाम खाली दिन भर व्यायाम करना ये बीमारी है। व्यायाम का एक समय है, 30 से 40 मिनट पर्याप्त हो गया। ज्यादा व्यायाम करोगे तो डिजनरेशन शुरू होगी और फ्री रेडिकल्स अंदर बढ़ेंगे। उनके लिए एंटीऑक्सीडेंट अंदर पहुंच नहीं रहे हैं। क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, तो उसमें मुख्य चीज है कैल्शियम, विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये 3 डाइट का बहुत बड़ा रोल है। हर व्यक्ति की डाइट है, डाइट को हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता है। वैसे मन का अपना मन को हल्के ढंग से नहीं ले सकते।
तो आहार को हल्के ढंग से नहीं ले सकते। आहार की बहुत बड़ी भूमिका है इसमें। हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहते हुए भी कैल्शियम प्रधान भोजन हमारा होना चाहिए। ये हड्डियों का उस सारा सब बने कैल्शियम, विटामिन डी। विटामिन डी नहीं होगी तो कैल्शियम प्रधान भोजन लोगे भी तो शरीर उसको अब्जॉर्ब नहीं करेगा। ऐसे तो काम आता रहता है। और जो चीनी ज्यादा खा रहे हैं, बताना आवश्यक, चीनी जो खा रहा है उसका कैल्शियम जाएगा जाएगा। हम ऐसे ऐसे लोगों को जानते हैं दोनों कूल्हे टूट गए, दोनों कूल्हे टूट गए, बाकी उनको डायबिटीज नहीं इसलिए टूट गए, उन्होंने मीठा ज्यादा खाया, हड्डी का कैल्शियम गया और टूट गए। तो यहीं पर प्रॉब्लम, कूल्हे हैं, घुटने हैं, रीढ़ है, हाथ है, ज्वाइंट्स, जहाँ ज्वाइंट्स मतलब जोड़, जहाँ पर हड्डियां जुड़ती हैं जाकर, जो मोड़ होते हैं हमारे, जोड़ होते हैं उसको, उनमें प्रॉब्लम्स होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मुख्य चीज है घुटने। तो इसके लिए अपने आहार को रखना पड़ेगा, व्यायाम भी करना पड़ेगा। व्यायाम में योगासन, प्राणायाम, ध्यान सब करना है, टहलना भी इसमें आवश्यक है, साइकिलिंग भी इसमें आवश्यक है। जिनको प्रॉब्लम हो गई है वो अपने हेल्थ एक्सपर्ट से संपर्क करें, और जो भी बचे हुए हैं उनको भी संपर्क करना चाहिए। स्वस्थ रहते ही, यहाँ पर क्या है, स्वस्थ रहते ही वो नहीं आएगा कि हम अपने शरीर को कैसे फिट रखें, इसके लिए लोग नहीं आ रहे हैं। बीमार हो जाते हैं, बीमार होने पर भी जब पौधा अंकुरित हो रहा है तो वहां पर नहीं आएंगे। जब पूरा वृक्ष का रूप ले लेता है, जब रोग असाध्य हो जाता है, कष्ट साध्य हो जाता है, तब चिकित्सक से संपर्क करते हैं। तब तक वो टिप्स लेते रहते हैं, तमाम प्रकार के नुस्खे लोग बताने वाले हैं। अभी जाओ नुस्खे अभी पूछो जाकर, हमारे नाक में खुजली हो रही, ऐसे नुस्खे दे देंगे, खुजली हो रही भाई खुजला डालो। अगर कोई दाना ना हो गया तो बताओ, नहीं, वहां पर ऐसे नुस्खे देंगे जिन्हें कुछ नहीं मालूम, उनके मन में उसमें जो कुछ आ गया, मालूम होता परमात्मा उनके अंदर सीधा बोल रहा है बैठा हुआ। ऐसे नुस्खे दे देंगे जो प्राण घातक होंगे। तो इसमें आहार, व्यायाम, विश्राम, नींद, इनका सबका प्राकृतिक जीवन शैली, अपनी जीवन शैली ठीक करके इससे बचे रह सकते हैं। और नहीं तो ये मृत्यु नहीं होती, लेकिन आदमी की इतनी पीड़ा होती है इसमें, वही जानता है, जो इससे भुगत रहा है वही जानता है कि कितनी पीड़ा होती है। वो चाहता है कि हमारा प्राणांत हो जाए, इससे छुटकारा मिल जाए। घुटने बदलने के बाद में भी लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरे पास से मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, उनके जब घुटने बदले गए उससे पहले मैं उनको पत्र लिखा, मैं आज उस पर पत्र, उसमें वीडियो में लगाया जाएगा, पत्र लिखा था मैंने, पत्र लिखा था, वो तो मेरे पास तो नहीं है। वहां से जो पत्र आया उनकी एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी आरती काचरू का, हमारे पास रखा हुआ है। जब मेरे पास पत्र आया तो वो पहुंच गए थे ब्रीच कंडी में, ब्रीच कंडी में पहुंच गए थे। वहां पर डॉक्टर बाहर से कोई आया था, उसने किया था, उसको पद्मश्री भी मिला, थोड़े दिन तक चलाया। उसके बाद में जो दवाएं वैसी गई, उसके बाद तमाम डिमेंशिया जैसी चीजों में चले गए। हम नहीं ठीक कर देते हैं, उसको ठीक कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनका वजन जिसका 1 क्विंटल प्लस हो, तो घुटने के मतलब कि ऑपरेशन के बाद में वो दवाओं की जो साइड इफेक्ट होते हैं, जो परेशानियां होती है, उसके बाद में ही इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति एकदम एकांत में चला गया। उसको पता भी नहीं कि हम कौन है, क्या है, ये भी नहीं पता रह गया। तो ये है कि हमें अपनी जीवन शैली ठीक रखनी पड़ेगी। जीवन शैली ठीक रख करके इस अर्थराइटिस से हम बचे रह सकते हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो कोई बात नहीं, वो कोई समस्या नहीं, आती ही है, लेकिन उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वेट बेयरिंग बोन्स हैं घुटने, इस पर भार ज्यादा होगा। अभी मुझे 50 किलो वजन ले जाना है, मान लीजिए स्टेशन, हमें उसके लिए रिक्शा चाहिए, कोई वाहन चाहिए। 20 किलो ले जाना, उसके लिए वाहन चाहिए। 2-4 किलो चलो हम पैदल ले जा सकते हैं। और वही मैं अपना 20 किलो वजन बढ़ा लूँ, जो आदर्श वजन है, अगर 20 किलो वजन बढ़ा लूँ तो क्या होगा, इस पर हमारे शरीर पर आ रहा है, शरीर ज्वाइंट्स पर आ रहा है, मुख्य चीज है घुटनों पर आ रहा है। वेट बेयरिंग, ये पूरे भार हो रही है। गर्दन का भी यही हो रहा है, सर्वाइकल की हो रही, भार हमारे ऐड हो रहे हैं। भार यहाँ रखोगे परेशानी होगी। तो इसका सबका बहुत ध्यान रखना है। भार ढोना अच्छी बात है, भार ढोना चाहिए, थोड़ा बहुत उठाना चाहिए, उससे मजबूती आती है, लेकिन उसकी भी अति नहीं होनी चाहिए। हमारे शरीर ऐसा होना चाहिए थोड़ा बहुत भार उठा सके, तो उसका ध्यान रखना है। बराबर जब भार शरीर ढोएगा, वजन ज्यादा होगा तो परेशानी बढ़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसको बताएं। स्वस्थ रहें, ऐसे रोगों से बचें, बचाव के सारे तरीके अपनाएं। अगर परेशानी हो गई है जिन्हें, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग जो हैं, तो उनके लिए आराम देने के लिए जेनेटिक केयर की बात कही गई, हम लोग उसकी भी बात करते हैं। उसके ऐसे उपचार उनको दिए जाए जिससे उनको आराम मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने सुना। जय हिंद, वंदे मातरम।